बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 26 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। सुबह सवेरे बड़ी तहलका खेज खबरें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगले 36 से 48 घंटों के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, शायद जिसका आप लोगों को तसव्वुर भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त जंग बंदी के जितने दरवाजे थे वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं। अगरचे पाकिस्तान की जानब से अभी भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन जो इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान झड़पें हुई हैं, उसके बाद मैं समझता हूं कि अब जंग बंदी की मजीद कोई तवक्को नहीं की जा सकती और हालात जो हैं वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं। मैं मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में जरूर करें, लिखें। नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, एक एक करके कोशिश करता हूं कि कम वक्त में आप लोगों के साथ सारे मामला डिलीवर कर सकूं। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी तीसरी सैटेलाइट EO3 आज के खलाई स्टेशन से खला में भेज दी है, जिससे पाकिस्तान तेज़ी से अपना खलाई मिशन आगे बढ़ा रहा है, जिससे पाकिस्तान दुश्मन की खुफिया साजिशों की बर वक्त निगरानी के अलावा मुल्की तरक्की में भी खलाई मदद से बहुत आसानियाँ जो है वो कर रहा है। तो इससे में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ है कि खालिक कायनात मुल्क पाकिस्तान को इस तरह से ही कामयाबियों से हमकनार करे और इसके जितने भी चाहे अंदरूनी दुश्मन है चाहे बैरूनी दुश्मन है उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबाह बर्बाद करे। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है। ईरान के सदर ने कहा है कि दुश्मन मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर अवाम पर दबाव डाल रहा है ताकि लोगों में बेचैनी पैदा हो। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो फिलहाल कुर्बानी देने के बजाय बिजली और तवानाई की खपत कम करें। मसलन घरों में गैर जरूरी लाइट्स बंद रखें ताकि मुल्क को इस सूरत हाल से निपटने में मदद हासिल हो सके। यानी जो ईरान के लोगों का जज्बा है वो तो जहाँ तक जज्बा है कि वो अपनी जानों को हथेली पर रख कर जो है वो निकले हुए हैं। वो ईरान की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि आप ऑर्डर बस लगाएं, आप हुक्म करें, कहाँ हमारी ज़रूरत है, हम अपनी जान देने के लिए, मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो उनका कहना है कि आपकी जान बड़ी कीमती है, हमें उसकी बड़ी ज़रूरत है। तो वो देने के बजाय फिलहाल आप जो है वो कम से कम हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें और बिजली को, तेल को, इन चीज़ों को कम से कम जो है वो आप यूज़ करें ताकि मुल्क को चलाने में हमें कुछ आसानी पैदा हो सके। अब नाज़रीन मोहतरम, सूरत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान रात गई झड़पें हुई हैं, ट्रंप के दरमियान और जो ईरानी क़यादत के लोग हैं उनके दरमियान। आप जानते हैं कि जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर उन्होंने जंग के ख़ात्मे के जो मुतालबात की फहरिस्त है वो पाकिस्तान के हवाले की और वहाँ से पाकिस्तान से वो रवाना हो गए। अब पहले तो ये बताया जा रहा था कि जैसे ही ईरान के ये सैयद अब्बास इराक़ची पहुँचेंगे तो उसके बाद अमेरिका का वफद जो है वो भी पहुँच जाएगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिकी वफद ने आना था, फिर उस ईरान के वफद के ना आने की वजह से वो मनसूख हुआ। लेकिन अब चूंकि वो भी नहीं आया और ईरान ने भी अपने मुतालबात जो हैं वो सामने रख दिए कि अगर इन तमाम चीज़ों को मान लिया जाता है तो फिर जंग बंदी हो जाएगी, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है। अगर आपने जंग करनी है तो ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं, जो कि अमेरिका मानेगा नहीं। अब नाज़रीन मोहतरम, हुआ ये है कि ईरान का ये कहना है कि वो अमेरिका के इंतहाई सख्त मुतालबात को कबूल नहीं करेगा। ईरान ने कहा है कि हम अमेरिका के जितने भी मुतालबात हैं, यानी वो कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मेरे हवाले कर दिया जाए, जो अफसुदा यूरेनियम है वो मेरे हवाले कर दिया जाए, और बड़े बड़े मुतालबात हैं। तो वो कहते हैं हम मुतालबा कोई भी तुम्हारा मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ जो ईरान के मुतालबात हैं वो अमेरिका मानने को तैयार नहीं है, तो जंग बंदी के फिर सारे रास्ते तो बंद हो गए। अब हुआ ये है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डे जो हैं वहाँ पर एक तो फौज काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा रही है और जो पहले इनको नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मतलब बिलियन मिलियन डॉलर जो है वो इस अभी बताया जा रहा है कि इनको पहले नुकसान हो चुका है। ये वजह है कि ईरान के ऊपर अमेरिका दोबारा हमले में हिचकिचाहट जो है वो महसूस कर रहा है। अब चीन, रूस, तुर्की और मिस्र के जो वजारत खारजा हैं उन्होंने ईरान अमेरिका जंग रोकने के लिए सालसी की कोशिश पर बातचीत की है, पाकिस्तान को फ़ोन किया है, जबकि ईरानी वफद पाकिस्तान में भी पहुंच चुका है, आप जानते हैं, और यहाँ से फिर रवाना भी हो चुका है। ये तमाम ममालिक इस जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की माइंड ब्लोइंग कोशिशों को सलाम पेश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, लोग सलाम भी पेश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि बात किसी साइड पर लग नहीं रही। अब नाज़रीन मोहतरम, जो ईरान की जानब से एक स्टेटमेंट जारी हुई है जो कि मशरिक़ वस्ता का मुकम्मल मंजरनामा ही आप कह लें कि तब्दील करती हुई नजर आ रही है। जो मैंने आप लोगों को कहा था कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं,
ईरान की जानब से ये बयान सामने आया कि अगर एक ईरानी एहलकार ने रूस और चीन पर यह जोर दिया है कि वो एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील में पेश रहें। अमेरिका की जानब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बरसों की मुबैना खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका ने बड़ी खिलाफ वर्जियाँ कर ली हैं, बड़े मामलात कर लिए हैं। अब जो बाग दौड़ है, जो एक जिस तरह से एक सुपर पावर का दावा अमेरिका करता था, या जितने असर रसूख उसके पास मौजूद थे, अब वही चीज़ रूस और चीन के पास होगी। ये ईरान की जानब से, एक एहलकार की जानब से कहा गया है, तो वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं, पेश रहें इस चीज़ के लिए। इतनी बड़े लेवल की कुछ जंग जो है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर होने जा रही है। अब नाज़रीन मोहतरम, ईरान ने अपने तमाम तर मुतालबात जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए। अब जो जैरेड किश्नर है और स्टीव विटकोफ है, उन्होंने आना था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मामलात इस कदर संगीनियत हो चुके हैं, इस कदर संजीदगी इख्तियार कर चुके हैं, मामलात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि नाज़रीन मोहतरम, ट्रंप की जानब से ये फैसला किया गया, हंगामी सतह पर उसने ये फैसला किया कि हमारे जो स्टीव विटकोफ हैं और जैरेड किश्नर हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि विटकोफ और किश्नर का इस्लामाबाद का दौरा जो है वो मनसूख हम करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, आप वहां जाने के लिए 18 घंटे की प्रवास नहीं कर रहे, हमारे पास तमाम कार्ड्स हैं, यानी तमाम ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आप 18 घंटे की मजीद परवाजें नहीं करेंगे, कि आप बैठ कर कुछ भी नहीं करेंगे, यानी जो कुछ करना है मैंने करना है, वहां पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ट्रंप जानता है कि अमेरिका, ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। बातचीत हो सकती है, हमारे मुतालबात माने जाएं, हम आपके कुछ मुतालबात मानते हैं, तो इस तरह से काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम आपके आगे सरेंडर कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है। तो ये मामलात इस वक्त इंतहाई संगीनियत जो है वो नाज़रीन मोहतरम इख्तियार कर चुके हैं। एक तरफ ईरान जो है वो कह रहा है कि हम अमेरिका के कोई सख्त तरीन मुतालबात नहीं मान सकते, दूसरी तरफ ट्रंप कह रहा है कि हमें भी फिर जाने की जरूरत नहीं है, हम जो है वो ईरान की ये चीज़ें नहीं मान सकते, हम ईरान को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो एटमी हथियार बना ले, हमारे हमारे जो फौजी अड्डे मौजूद हैं उनको खतरा होगा, इसराइल को खतरा होगा वहां पर मशरिक़ वस्ता के अंदर। तो मामलात इंतहाई संगीन हो चुके हैं, ये बात आप याद रख लें। फिर ईरान ने ये जो कहा है कि रूस और चीन जो है वो तैयार हुए। तो ये नाज़रीन मोहतरम कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं, कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। एक किस्म की जो शदीद तरीन झड़पें हैं, ज़ुबानी कलामी, एक जो ज़ुबानी एक लफ्ज़ी जो गोलाबारी है वो इस वक्त की जा रही है, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, फौजी अपनी जो ताकत है उसका इजहार किया जा रहा है। ईरान ने सड़कों के ऊपर मिसाइल्स वगैरह निकाले और लोगों के सामने रखे, हत्ता कि अपने ड्रोन्स निकाले और ड्रोन्स के ऊपर लोगों ने दस्तखत वगैरह किए और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी तरफ अमेरिका भर भर कर जो जंगी त्यारे हैं, बलूम ग्लोब मास्टर बड़े त्यारे जो हैं वो इस वक्त यूएई के अंदर लेकर आया है, इसराइल के अंदर लेकर आया है। तो ये अगले 48 घंटे के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, ये बात आप याद रखें। तो आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।